ब्राजील के रियो में माराकाना स्टेडियम में खेलों के महाकुंभ की हुई शुरुआत। 206 देशों के खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। 10,500 एथलीट अपना दमखम दिखाने को तैयार। अभिनव बिंद्रा ने की भारतीय खिलाड़ियों के दल की अगुवाई। माईगोव पोर्टल के 2 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे सीधे जनता से संवाद। संचार मंत्रालय की ओर से टाउन हॉल कार्यक्रम की तरह ही किया जाएगा आयोजन। पीएमओ मोबाइल ऐप की भी होगी शुरुआत। विजय रूपानी होंगे गुजरात के नए मुख्यमंत्री। आनंदीबेन पटेल की जगह संभालेंगे राज्य की कमान। नितिन पटेल को बनाया गया उप मुख्यमंत्री। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में हुई विधायक दल की बैठक में हुआ फैसला। असम के कोकराझार में एनडीएफबी के आतंकियों का हमला, 14 की मौत, 20 लोग घायल। सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने असम सरकार और सभी संबंधित एजेंसियों से कहा है कि वे ये सुनिश्चित करे कि कोकराझार उग्रवादी हमले के दोषियों को सजा दिलाई जा सके और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे। हमले की जोरदार निंदा करते हुए श्री मुखर्जी ने कहा कि उग्रवादियों के खिलाफ दृढ़ता से एकजुट होकर कार्रवाई करनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उग्रवादी हमले की निंदा की। अपने ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय असम सरकार के साथ स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस घटना से उन्हें दुख पहुंचा है। भारत के लिए एक कूटनीतिक विजय। सऊदी अरब में वहां रह रहे भारतीयों को खाने, दवाइयों, लेबर कार्ड और रेजिडेंस परमिट समेत अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने पर जताई सहमति। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सऊदी अरब की सफल यात्रा के बाद वापस दिल्ली पहुंचे। उत्तर प्रदेश के कानपुर की अहिरवा पुलिस चौकी में पुलिस हिरासत में एक दलित शख्स की मौत के मामले में पूरी पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया गया है। मृतक के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस चौकी के सभी 14 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण और हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल दिल्ली में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय फुटवियर मेले का शुभारंभ किया। मेले में भारत समेत दुनिया भर के फुटवियर निर्माता हिस्सा ले रहे हैं। समारोह में वित्त मंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मंदी के बावजूद सरकार के हाल के प्रयासों से दुनिया भर में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने कल एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन शुरू किया, जिसमें महिलाओं को बच्चों को स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। माधुरी दीक्षित इस अभियान की ब्रांड एम्बेसडर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मिलावट को गंभीर मुद्दा बताते हुए निर्देश दिए हैं कि राज्य सरकारें, डेयरी मालिक, डेयरी ऑपरेटर और विक्रेताओं को सूचना दे दे कि अगर दूध में कीटनाशक और कास्टिक सोडा जैसे केमिकल पाए गए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुंबई में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं इस कारण मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली कई लोकल ट्रेनें भी काफी देरी से चलीं। इसके अलावा उड़ानों पर भी खासा असर पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 24 से 48 घंटों में कोंकण, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। हिमाचल प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर जारी की गई चेतावनी। प्रदेश के सोलन, कांगड़ा, शिमला और मंडी में हो रही है मूसलाधार बारिश। रायगढ़ पुल हादसे में लापता लोगों में 8 लोगों के और शव मिलने के बाद मरने वालों की कुल संख्या 22 पहुंच गई है। सावित्री नदी में व्यापक स्तर पर खोजी अभियान चलाया जा रहा है। रायगढ़ जिले के महाड़ के नजदीक अंग्रेजों के जमाने के एक पुल के ध्वस्त हो जाने के कारण 2 बसें और निजी गाड़ियां पानी के तेज बहाव में बह गईं। नेपाल में नए संविधान को लेकर हुए मधेशी प्रदर्शनों में जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने प्रदर्शनों में घायल लोगों के मुफ्त इलाज का भी फैसला किया। रियो ओलंपिक में उद्घाटन सत्र से पहले तीरंदाजी स्पर्धा के क्वालिफिकेशन राउंड में भारतीय महिला टीम का प्रदर्शन ज्यादा प्रभावशाली नहीं रहा। भारत की महिला तीरंदाजी में शामिल दुनिया की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी दीपिका कुमारी, अनुभवी बोम्बाइला देवी और लक्ष्मी रानी माझी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा।